नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में सभी साधकों का स्वागत है। जोर से चर्चा है आयुर्वेद बनाम एलोपैथ की। इस बहस को मैं एक कंक्लूजन देना चाहता हूं, आपकी दृष्टि साफ कर देना चाहता हूं कि आखिर बात क्या है, उसके पीछे का खेल क्या है और आगे जो हमारे प्राचीन सिद्धांत हैं आयुर्वेद और योग के, वो एक्चुअल में किस तरीके से लागू हो रहा है, आप तक कैसे पहुंच रहा है, और वही पहुंचना सबसे इंपॉर्टेंट है। योग और आयुर्वेद दोनों वैदकालीन है। वेद युग से ये दोनों की चर्चा है और दोनों सिस्टर की तरह एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। लेकिन धंधे के जोर में आपने देखा होगा कि आयुर्वेद कुछ ज्यादा ही पनप गया है और योग थोड़ा सा नीचे दब गया है। इसलिए मैं आज आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट को लेकर के आपके पास आया हूं। उस कॉन्सेप्ट से आप समझ सकेंगे कि आपके जीवन की एक्चुअल में, वास्तविक में जरूरत क्या है। तो आयुर्वेद की बिना देर किए तीन बात आप सभी जानते हैं, त्रिदोष की बात है। ये मुख्य प्रिंसिपल है जो आयुर्वेद में चलता है। इस त्रिदोष में आप जानते हैं कि पहला जो है वात है। एक एक चीज को समझिएगा, इससे आप बहुत क्लियर हो जाएंगे और जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। वात है, पित्त है और कफ है। हम सभी लोग रात दिन इस बहस में रहते हैं कि ये तीन दोष अगर गड़बड़ हो गया तो हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन हम इस पे ज्यादा जोर देते हैं कि इन वात पित्त कफ को इंटरनल सिस्टम में बैलेंस कौन करता है, आंतरिक संरचना में कौन बैलेंस करता है। इसके असंतुलन से ज्यादा अच्छा है कि हम क्या चीज बढ़ा दें जिससे इन तीनों का नियंत्रण ठीक ठाक रहे। आयुर्वेद कहता है कि वात को कनेक्ट आप कीजिए प्राण से। तीन चीज हैं आप, प्राण, तेजस और ओजस। मेरी हैंडराइटिंग को भूल करके ज्ञान को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो वात, अगर आपके बॉडी में प्राण का स्तर इंक्रीज हो जाता है तो आप वात को मैनेज कर पाएंगे। तेजस यानी तेज आपका बढ़ जाता है तो पित्त मैनेज हो जाएगा। ओजस बढ़ जाता है तो कफ मैनेज हो जाएगा। ये तीनों में जो है प्राण, तेज, ओज, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। प्राण क्या है? प्राण क्या है? जैसे वात मतलब सर्कुलेशन, तो ये आपके बॉडी में सर्कुलेशन की एक्टिविटीज को दिखाता है। जो भी चीज सर्कुलेट है, जैसे रक्त का सर्कुलेशन, शरीर का मूवमेंट, आपके नर्वस सिस्टम का मूवमेंट, इम्यून सिस्टम का मूवमेंट, हार्मोन्स का मूवमेंट, तो ये प्राण के बढ़ने से संतुलित होता है। तो जो जो मैंने बात कही वो अगर गड़बड़ है तो इसका अर्थ क्या है? प्राण को बढ़ाने से आएगा। ये प्राण कैसे बढ़ता है? जब आप योग अभ्यास करते हैं, खास तौर पर प्राणायाम। आसन से क्या होगा? प्राण का रास्ता खुलता है, तभी प्राण का आयाम हो पाएगा। ये बातें हैं। तेजस, ये क्या करता है आपके अंदर? ये आपके चमक को, निखार को दिखाता है। ये वाइटल एनर्जी है, लाइफ फोर्स है, तो ये आपके प्रकटीकरण है। आपका वास्तविक स्वरूप तेज दिखेगा। आपके विचारों में एक स्पष्टता, क्लियरिटी, साफ सुथरा चेहरा ही साफ सुथरा नहीं होगा, चमक ही साफ सुथरी बाहरी नहीं होगी शरीर की, बल्कि विचार में, व्यवहार में एक उत्साह आपके अंदर रहेगा, धैर्य रहेगा, निर्भय आप होंगे। ये तेजस की वजह से। ये कैसे बढ़ता है? जब आप आसन को खास तौर पर अभ्यास करते हैं। देखिए, सब योग में सब भाग को करना पड़ेगा, लेकिन मुख्य अंग आसन है। इसका मुख्य अंग क्या है? प्राणायाम है। ऐसा नहीं कि आसन इंपॉर्टेंट नहीं है। और ओजस जो है वो, उसका क्या काम है? वो आपके अंदर कैसे बढ़ता है? जब आपके अंदर शांति ज्यादा होती है, कामनेस, धैर्य होता है, यानी धीरज। इसलिए योग गुरु धीरज चैनल पे बने रहिए। धैर्य, धीरज, शांति, धैर्य, और आपके अंदर जो दया का भाव है वो भी तेजस का हिस्सा है। और संतोष, संतोष और ठहराव, स्थिरता, ये ओजस इसको बढ़ाएगा। और इससे आपका क्या होगा? कफ की हीलिंग करेगी। तो प्राण, तेजस, ओजस, वात, पित्त, कफ का
हीलिंग करता है। ये इम्यूनिटी है एक्चुअल में योग का, ये आयुर्वेद कहता है कि इम्यूनिटी भी इसी से निर्धारित होती है, जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ है कि इम्यूनिटी में एलोपैथ कारगर है कि आयुर्वेद कारगर है, और योग तो कहीं और साइड चला गया, क्योंकि उसकी मार्केट नहीं है। बिजनेस जो है वो सब चीज निर्धारित कर रहा है, और उसमें आयुर्वेद बहुत बड़ा, योग कहीं पीछे छूटता चला जा रहा है। बस ऐसे ही मुखोटे के तौर पे योग को रखा जा रहा है। मुखोटा समझते हैं, वास्तविक चेहरा नहीं। योग मुखोटा बन गया, लेकिन हम योगी लोग योग को असल तल पर लाएंगे। और जैसे प्राचीन काल में योग आयुर्वेद एक पैरेलल तंत्र पे चलता था, वास्तविक तौर पे उसको समझने के लिए चीज समझना पड़ेगा। अब मैं एक बल्ब को आपके सामने रखता हूं और क्लियरिटी से इसको समझाता हूं। ये बल्ब है, अभी इसमें कुछ ऊर्जा नहीं आ रही। आप जैसे इसको होल्डर में लगाएंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवेश करेगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? वो आपका तेज है, प्राण है, सॉरी, आपका प्राण है। तो प्राण पे जैसे ही आएगा जीवंतता आएगी। तो उसी तरह आपके अंदर जो ऑक्सीजन है, जो लाइफ फोर्स है, वो जितना प्रवेश करेगा तभी वो क्या होगा, इसके अंदर जीवन आएगा। अब उसकी चमक, वो पित्त को बैलेंस करने वाला तेजस, वो उसकी चमक है, जैसे रोशनी देगा, जैसे बल्ब जलेगा रोशनी आएगी। तो ये क्या है? तेजस, तेज हो गया। अब ओजस क्या है फिर? तो बल्ब की क्षमता, आप कहेंगे 20 वाट का है, 0 वाट का बल्ब है, 100 वाट का है, 200 वाट का है। तो ये वाट क्या है? ये क्षमता बताता है कितना पावरफुल होगी। तो ये असल चीज हो गया ओजस, कि वो क्षमता। आयुर्वेद कहता है कि प्राण को होल्डिंग ओजस ही करता है। आपने प्राण तो कमा लिया, लेकिन प्राण को होल्ड कौन करेगा? उसका बैंक बैलेंस कौन है? घर में कमाई तो करके आ गया, तिजोरी कौन है? ओजस तिजोरी है, बैंक बैलेंस। ओजस कमजोर होगा तो लाख प्राणायाम करें, बिगड़ जाएगा। तो अब आयुर्वेद कहता है कि ओजस को हम कैसे बढ़ाएं, इसी पे सारा दारोमदार है, क्योंकि ये पावर दिखाता है, बल्ब का पावर कितना, इसी को बढ़ाना है आपको। और सब एक दूसरे से रिलेटेड है, दूर दूर नहीं है। तो ओजस बढ़ाने के लिए ये शांति, धैर्य, संतोष, ठहराव, ये कहां से आएगा? कोई जड़ी बूटी से आएगा, कोई एलोपैथ से आएगा, कोई होम्योपैथ से आएगा। यहीं पे हम मिस कर रहे हैं और इसको छुटकारा दिया जा रहा है। इसलिए मैंने आयुर्वेद के विषय को लाया है कि हमारे ऋषि मुनि कह क्या है। याद रखिए कि आयुर्वेद हो या योग हो, ये प्रिवेंटिव सिस्टम है, यानी रोग नहीं आए, दुखों से छुटकारे का उपाय। शास्त्र ने कहा हेयम दुखम अनागतम, यानी आने वाले दुख को टालो। और इसको टाल सकते हो अगर आप यौगिक आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल जीते हो, उसकी साधना को आजमाते हो। तो जैसे ही आप शांत होंगे, इसलिए मैं आसन में क्या कहता हूं कि स्थिरता से करना है। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा? स्थिरम सुखम, वो इसीलिए वो ओज बढ़ाएगा। आप अगर फास्ट करेंगे, चंद्र नाड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी, ओज डिस्टर्ब होगा आयुर्वेद के हिसाब से। तो जितनी जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे, फिटनेस के नाम पर बहुत आक्रामक तैयारी करेंगे, वो आपके अंदर ओजस को ड्रॉप करेगा। ओजस जैसे ड्रॉप होगा, प्राण शक्ति कमजोर पड़ेगी। इसलिए मैंने उदाहरण दिया था एक व्यक्ति का उस दिन लाइव कार्यक्रम में, एक वीडियो में, पहलवान और बाकी का, कि बहुत डोले सोले दिख रहे थे, लेकिन फाइट नहीं कर पाया क्योंकि ओजस बिगड़ चुका था। तो ये आपको कोई जड़ी बूटी से नहीं आने वाला है, ये साधना से आएगा। जब आसन धीरे से करेंगे, प्राणायाम धीरे से करेंगे। अब देखिए, अब आसन को उछल कूद करके आपको करवाया जाता है व्यायाम की तरह, तो ओजस गिराया जा रहा है। अब वो अनजाने में करते हैं, हो सकता है उनको जानकारी नहीं हो, जो ऐसे टीवी पे दिखाते हैं करते हैं। मैं उनको व्यक्तिगत दोष नहीं देना चाहूंगा, अनजाने में हुआ अपराध। तो जल्दी से सांस खींचने का प्रोसेस बताया, कपालभाति बहुत ज्यादा करने कहा जा रहा है, भस्त्रिका ज्यादा करने जा रहा है। जैसे तेजी आएगी आपकी शांति खत्म होगी, ठहराव खत्म होगा, ओजस ड्रॉप हो जाएगा। इसलिए बार बार मना करता हूं, मुझे व्यक्तिगत किसी से समस्या नहीं, आपका सेहत में सुधार हो, इसलिए बार बार बोलता हूं। और ध्यान से, शवासन से, मंत्र चांटिंग से, ये सब ठहराव, ये जैसे आएगा ओजस बढ़ जाएगा, आपका प्राण का होल्डिंग ज्यादा होगा, आपका तेज निखर जाएगा। और जैसे ये तीनों बहुत ज्यादा आएगा, वात पित्त कफ में नॉर्मल संतुलन होने लगेगा, आपको कोई जरूरत नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि तमाम कुछ फूड और हर्ब्स के जरिए, जड़ी बूटी के जरिए भी आप ओजस को संतुलित कर सकते हो।
नॉर्मल जैसे हम लोग सात्विक भोजन करते हैं, वो हेल्दी भोजन जिसमें ज्यादा से ज्यादा ताजी चीजें हो, हरी सब्जियां हो, फ्रूट्स हो, फल की मात्रा हो, ड्राई फ्रूट्स हो, ये सब ओजस बढ़ा सकता है। और क्या कर सकते हैं ओजस बढ़ाने के लिए? अगर बाहर से लेना हो, इसके लिए कोई मार्केट जाने की जरूरत नहीं। वो क्या है, जैसे तुलसी आप इस्तेमाल करें, हर्रड़ करें, अश्वगंधा का इस्तेमाल करें, ये सब आपका क्या करता है, ओजस बढ़ाता है। अदरक है, ये सब सबको सुलभ है, कहीं ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ये सब तुलसी, हर्रड़, अदरक, अश्वगंधा ज्यादा खरीदा जा सकता है, बाकी सब चीजें अवेलेबल है। तो इसीलिए बाकी सब जो चीज आपको दिखाया जा रहा है, ये बहस आपको लगता है आयुर्वेद का, एलोपैथ का, ये बिल्कुल नहीं है। ये बहस है कि कौन कितना बाजार को पकड़ सकता है। आप उनके लिए एक बाजार है, मार्केट है, चाहे एलोपैथ के हॉस्पिटल हो या दूसरे तमाम चीज, सबका अलग अलग है। कोई 7,000 रुपया आपसे लेकर के लाखों लोगों से लेना चाहता है, कोई 7 लाख बेड में लेकर के 100 लोग को कैप्चर करना चाहता है। लेकिन बात वही है, असली बात यह है कि आयुर्वेद के सिद्धांत कहती है कि जितना आप नेचुरल होंगे, यौगिक होंगे, लाइफस्टाइल सुधार करेंगे, फूड हैबिट बेहतर करेंगे, आप स्वस्थ रह सकते हैं। आप तमाम चीजें प्राण, तेजस, ओजस को बढ़ा सकते हैं। ये एक्चुअल में आपके पास हीलिंग का सिस्टम है। और वाजिब तौर पे जब आप योग से सब कुछ हासिल कर लेंगे तो ना तो एलोपैथ की उतनी उपयोगिता रह पाएगी, रहेगी थोड़ी सी उपयोगिता। जिसे मैंने कहा कि अगर इमीडिएट अगर किसी को हड्डी टूट जाती है तो उसमें प्राणायाम हम नहीं करने जाएंगे, प्लास्टर लगाने जाएंगे, या जो भी हम कुछ भी लगाना चाहेंगे, औषधीय तत्व लगाना पड़ेगा, बाहरी चीजें। अब भोजन है, कितना भी हम योग करते हैं, भोजन तो करना पड़ेगा। तो ये सब जो बाहरी कंपोनेंट है, जो इंटरनल कंपोनेंट को सपोर्ट करता है, वो हमको धारण करना चाहिए। वो प्राकृतिक है। औषधि जो ऋषि मुनियों ने बताई वो प्राकृतिक है। अगर आप तुलसी का गोली बना के खाते हैं तो तुलसी काम नहीं करने वाला है। अगर आप नीम की गोली खाते हैं तो नीम का जो उपयोग हमारे ऋषियों ने बताया, आयुर्वेदाचार्य ने बताया प्राचीन काल में, वो उस स्वरूप में आपके पास नहीं आए, उसका कंपोनेंट चेंज हो जाता है। तो दुकान में हर चीजें कंपोनेंट चेंज होकर के आपके पास पहुंचती है, इसलिए वो असरदार नहीं हो पाती है। इसलिए बेहतर है कि आप अपने तल पर तैयारी कीजिए। और योग इतना असरदार है कि अगर वो आ गया तो आपको बहुत जीवन में साल में 1 बार 1.5 बार आयुर्वेद की या एलोपैथ की आवश्यकता पड़ेगी। दैनिक जीवन में जो भोजन माँ बना रही है किचन में, उसमें आयुर्वेद के सब तत्व हैं ही, आ ही जाते हैं। हल्दी नहीं आता है क्या, कई सारे मसाले नहीं आते हैं क्या, सब आयुर्वेदी ही है। तो आपको इतना जहमत नहीं लेना है। और याद रखिए, इन बहसों में फंस करके आपके अंदर की शांति खत्म हो सकती है। आप पॉलिटिकल डिबेट या ये बिजनेस कमर्शियल डिबेट में आप फंसेंगे, आपके अंदर की शांति खत्म होगी, ओजस ड्रॉप होगा, ओजस से प्राण खत्म होगा, प्राण खत्म होने से आपका तेज प्रकट नहीं होगा। इसलिए इन 3 चीजों को अच्छे से समझ लीजिए। इसके बारे में और समय समय पे मैं, अभी जो माहौल बन रहा है उसमें मैं चाहूंगा कि बीच बीच में आपको आयुर्वेद की कुछ जरूरी बातें बताऊं जिसको छुपाया जा रहा है। योग को प्रकट उस स्वरूप में नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि योग प्रकट होगा तो प्रोडक्ट बिक नहीं पाएगा एलोपैथ के या दूसरे पैथी के। इसलिए आप रहिए होशियार, नियमित योगाभ्यास कीजिए। और हर दिन अभी 26 तारीख से लगातार हम लोग 21 जून योग दिवस तक लाइव हैं। आप भी बने रहिए, सुबह 7 बजे आइए, अभ्यास कीजिए, यही बेड़ा पार लगाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, हरिओम।